हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणियों में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 4 से हल करेंगे। प्रश्न 1, 2 और 3 को हमने पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो प्रश्न 4 है हमारा AP 3, 8, 13 और 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो हमें क्या है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका कौन सा पद 78 है वो हमको ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, दी गई AP है, मतलब समांतर श्रेणी क्या है 3, 8, 13, 18 और डैश डैश। ये हमको क्या है दी गई है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद A बराबर क्या है 3। प्रथम पद क्या है हमारा इस AP में 3। अब सार्वअंतर क्या जाएगा, सार्वअंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो 8 माइनस के 3 कर देंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा 5। अब माना हमने क्या मान लिए, कौन सा पद 78 है, तो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना nवा पद 78 है। यहाँ पे हमने nवा पद मान लिए 78। तो nवा पद क्या होता है A प्लस n माइनस के 1D बराबर 78। तो A का मान कितना है 3 धन n माइनस 1 और D का मान कितना है 5। तो यहाँ पे हम D का मान रख देंगे, बराबर क्या जाएगा 78। अब इसको हल कर लेंगे। n माइनस के 1 को पहले लिख लेंगे हम और यहाँ पे 5 बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर यहाँ पे कर देंगे तो 78 ऋण 3 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा n माइनस के 1 5 बराबर 78 में से 3 जाएंगे तो 75 बचेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, n माइनस 1 यहाँ से 5 का यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 5 को, तो ये कितने बार कट जाएगा 5 एकम 5 बच गया 2 पच्चम 25, 15 बार कट जाएगा ये। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो n बराबर 15, ये ऋण का है तो यहाँ पे धन 1 हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 16। तो AP का क्या हो जाएगा, अतः AP का 16वां पद 78 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमें ये 78 कौन सा पद है वो ज्ञात करके बताना था। तो वह कौन सा पद है, 16वां पद है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो कितने पद है ये हमको ज्ञात करके बताना है। श्रेणी दी गई है हमें 7, 13, 19 और 205। यहाँ पे डैश डैश है 205। ये हमें क्या है AP दी गई है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, दी गई AP है 7, 13, 19 डैश डैश 205। तो इसमें क्या है, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा हमारा 7। अब इसमें हम सार्वअंतर निकाल लेंगे। सार्वअंतर D बराबर होता है A2 ऋण A1। तो 13 ऋण 7 हो जाएगा। तो D का मान कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा A का मान और D का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, AP का nवा पद ज्ञात करेंगे। तो AP का nवा पद क्या होता है, A प्लस n माइनस के 1D बराबर 205 आ जाएगा।
ए पी का nवां पद क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना दिया है 205। तो a का मान रख देंगे यहाँ पर 7 धन n माइनस के 1, d का मान कितना है 6 बराबर 205 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, n माइनस के 1 6 बराबर 205 ऋण 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 6 बराबर 205 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 198। अब यहाँ पे हम 6 का भी क्या कर देंगे, इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो n माइनस 1 बराबर 198/6 ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने बार कटेगा, 6 दूना 12 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 7 और कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी ये 6 कम 6 दूना 18, 3 बार कटेगा, 1 बचेगा, फिर 6 × 18। तो ये n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 33। तो n बराबर क्या आ जाएगा 33 धन 1, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 34। ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 34। कितने पद है यहाँ पे, टोटल 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में एक और सवाल है, सेम इसी तरीके से आपको उसको भी हल करना है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब प्रश्न 6वां है हमारा, क्या AP 11,8,5,2 डैश डैश का एक पद ऋण 150 है तो क्यों है, ये हमको बताना है। तो इसको हल करते हैं। तो दी गई AP क्या है, दी गई AP है 11,8,5,2 डैश डैश। तो इसमें क्या है हमारा प्रथम पद A बराबर 11 और फिर सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस के A1 करेंगे तो 8 ऋण 11 हो जाएगा। तो D का मान कितना आ जाएगा ऋण 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है ऋण की है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसका nवां पद निकालेंगे। an बराबर कितना दिया है हमें ऋण 150। तो यहाँ पे nवां पद लिख लेंगे a प्लस n माइनस के 1d बराबर ऋण 150 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम a का मान रख देंगे n माइनस के 1 और d का मान कितना है ऋण 3 बराबर ऋण 150 हो जाएगा। तो n माइनस 1 ऋण 3 बराबर ऋण 150। ये धन में है तो यहाँ पे ऋण में हो जाएगा, ऋण 11 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 ऋण 3 बराबर ऋण 150 ऋण 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 161 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, ऋण 161 होगा तो n माइनस के 1 बराबर ऋण 161/3 हो जाएगा। ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस के 1 बराबर 161/3। अब इसमें n1 का भी पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर 161/3 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर 3 एलसीएम ले लेंगे तो 161 धन 3 हो जाएगा। n बराबर 161 धन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 164/3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 164 में 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौके 12, 3 पछे 15 होगा, फिर 1 बचेगा 14। तो ये भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, अतः कोई भी ऋण 150 नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, अतः कोई भी ऋण 150 नहीं होगा। यही हमको बताना था कि एक पद ऋण 150 है तो क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी पद क्या है ऋण 150 नहीं है। इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
तो प्रश्न 7 है हमारा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसको हल करते हैं। 11वां पद क्या दिया है हमें 38, तो इसको a प्लस 10d बराबर 38 कर देंगे तथा इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। 16वां पद क्या है 73, तो a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। ये समीकरण 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से a प्लस 15d ऋण कितना है ये a प्लस 10d बराबर 73 ऋण 38। तो कितना हो जाएगा ये a प्लस 15d ऋण a प्लस 10d बराबर 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 35। तो ये प्लस ए से माइनस ए क्या होगा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 15d ऋण 10d हो जाएगा बराबर 35। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5d बराबर 35 हो जाएगा। तो d बराबर 35/5 कर देंगे तो ये 5 7 35 होता है। तो d का मान कितना निकल जाएगा 7। ये हमारा d का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d के मान को रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस 10d की जगह क्या आ जाएगा 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बराबर 38 हो जाएगा। तो a बराबर 70 माइनस क्या कर देंगे हम, a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 38 ऋण 70 कर देंगे तो a बराबर ऋण 32 हो जाएगा। ये हमारा a का मान निकल गया, d का मान भी निकल गया हमारे पास और a का मान भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात करने को बोला है तो AP का 31वां पद बराबर कितना आ जाएगा a प्लस के 30d। तो 31वां पद बराबर माइनस a का मान कितना निकला हमारा माइनस के 32 धन 30, d का मान कितना है 7। अब हम इसको हल कर लेंगे। ऋण 32 धन 30 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 210 बराबर कितना आ जाएगा 178। 210 में से 32 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 178 बचेगा। ये हमारा 31वां पद निकल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।